प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आपके सम्मुख हम फिर से आ रहे हैं। बीते हुए दिनों से लेकर हम आज तक लोगों को डांटते चले आ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि मैं उनको गालियां देता हूं। हालांकि आज मैं जो आपको गालियां जैसे लगती है मेरे मुंह के द्वारा, वो वचन में से आपको मैं बताना चाहूंगा। और आप अगर ये सब कुछ जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। आधा अधूरा देखोगे तो आपको आधा अधूरा ही पहचान में आएगा। हालांकि कुछ सेवक सेविका मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं और उनको बाकी दूसरा गलतियां तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अलग रीति से फंसाने के लिए कोशिशें बहुत जारी है और कर भी रहे हैं। हालांकि हम बहुत होशियार आदमी हैं और बहुत ही परमेश्वर से प्यार करने वाले और भारत देश से प्यार करने वाले आशीष राजकुमार हैं। अगर गलती बताता है तो वो क्यों बताता हूं? क्योंकि वो सुधर जाए, आने वाले समय में अपनी जिंदगी को जिंदगी बनाकर जिए, यही मेरी मनोकामनाएं हैं। तो आइए हम वचन के द्वारा देखते चले जाएंगे और मैं पूरा वचन आपके सामने यानी स्क्रीन के ऊपर रख दूंगा और आपको पढ़ लेना है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाऊंगा क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ दूंगा तो समय ज्यादा लंबा हो जाएगा और ज्यादा समय आप तो वीडियो देखते भी नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा इशारा दूंगा वचन की ओर और आपके सामने रखता चला जाऊंगा। आप पूरा पढ़ना है और जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं वो जरूर इस वचन को पढ़ने के लिए कोशिश करना है। तो ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? लूका उसका 13 अध्याय उसका 32 वचन में देख लेते हैं। उसने उससे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो। हां, समझ आया कि नहीं? लोमड़ी कहा गया है। राजा को यीशु मसीह लोमड़ी कहता है। इस वचन के अंदर लोमड़ी शब्द आया है। लोमड़ी का मतलब है चोरी करने वाली, लोमड़ी का मतलब है काट खाने वाली, लोमड़ी का मतलब है किसी के ऊपर घातक हमला करने वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब संसार भर में लोग लोमड़ी की हरकतें जी रहे हैं। इसलिए ये वचन को मैं सामने रखता हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं। इसलिए आप खुद मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो समय ज्यादा निकल जाएगा। इसलिए आप नहीं रुकोगे, भाग जाओगे। यहां पर लोमड़ी शब्द आया है, ये राजा को बोल दिया गया है। इतने बड़े व्यक्ति को यीशु मसीह ने लोमड़ी अगर कह दिया है तो फिर आप और मेरी क्या बाकी छोड़ेंगे? इसलिए मैं लोगों को डांटता हूं तो लोगों को लगता है गाली दे रहा। तो यहां पर मैं गाली नहीं दे रहा, वचन बोल रहा हूं। लोमड़ी वही है, घातक करती है और वो चापलूसी करती है। ये ऐसे इंसान बन चुके लोमड़ी के समान। तो इस वचन को आप पढ़ लीजिए, सामने रख देता हूं, देख लीजिएगा। दूसरे वचन में जा रहा हूं। फिलिपियो 3 का 2 वचन में लिखा गया है, कुत्तों से चौकस रहो। मैं बीते हुए दिनों में कुत्ता कहकर लोगों को मैंने डांटा तो लोगों ने मुझे कहा कि आप गाली दे रहे हैं। अपने मुंह से कुत्ता बोलना शोभा नहीं देता है। कुत्ते की आदत है चाटना, उल्टी करके चाटना, या फिर नहीं कोई कुछ होने पर भी भौंकना। उसका मतलब कुत्ते की आदत यही होती है, नहीं कुछ होता तो भी भौंकते रहता है। उसी प्रकार से आजकल लोग नहीं कुछ होने पर भी इधर चुगली लगाएंगे, उधर चुगली लगाएंगे, लेकिन हकीकत बोलने की ताकत उनके अंदर नहीं है। यह वचन सामने रख देता हूं, पढ़ लीजिए। इसी में क्या बोला? ये बुरे काम करने वाले, इनसे सावधान रहो। और ये काट-कूट करने वाले, कुत्ते का मतलब है काट-कूट करने वाले और बुरे काम करने वाले
और इनसे क्या सावधान रहना है। आजकल सेवक सेविका कुत्तों की आदत वाले हो चुके, जो काट कूट करते हैं और मिलावटें करते हैं और बुरे काम करते हैं। अगर इनका पर्दाफाश करना शुरू कर दोगे तो फिर आपके विरोध में बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रकार की बातें रखना चाहेंगे, जो विषय ही नहीं रहेगा, जो बातें ही नहीं लागू की होगी, ऐसी बातों को ला ला कर रखना चाहेंगे। मेरे विषय में हो चुके हैं ऐसे कुत्ते जो भौंकने वाले और जो गलत योजनाएं बनाने वाले, उनको कुत्ता कहा गया। वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, सामने रख देता हूं वचन, देख लो। आगे पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 59 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा गया, वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान घुर्राते हैं, मतलब कुत्ते के समान घुर्राते हैं। किसको काट खाए, किसको नोच दें, किसको नोच ले, किसको पकड़ ले, किसको फंसा ले, किसको पकड़ ले, किसको रोक ले। यही कुत्ते की आदतें होती। वो घुर्राता है, घेरने के लिए घुर्राता है। ये क्या करता है? घुर्राता है। उसी प्रकार से आज संसार भर में लग पड़े हैं, चाहे जो धर्म में देखो घुर्रा रहे हैं, एक दूसरे को देखकर घुर्रा रहे हैं और उसको काटने के लिए दौड़ रहे हैं या फिर झड़पने के लिए दौड़ रहे हैं और हमला करने के लिए काफी कोशिशें की जा रही है। कर रहे कि नहीं कर रहे, ये वचन सामने रख दे रहा हूं, देख लीजिएगा। पूरा वचन नहीं पढ़ रहा, पूरा दे आप पढ़ लेना है। घुर्राते हैं और क्या क्या करते हैं, आगे मिलेगा आपको वचन। देख दूसरे आगे वचन, भजन संहिता 22 का 12 में लिखा गया, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया। देखो सांड कहा गया, सांड कहा गया। क्या कहा गया? सांड। जो सांड की आदत वाले, जो लोगों को घेरने के लिए कोशिश करते हैं, इधर झड़पेंगे, उधर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा योजनाएं बनाने के लिए कोशिश कर रहे। सांड का काम क्या होता है ना? दूसरे बेलों को भगाने का आदत होता है उनका। होता है कि नहीं होता? कहीं और सेवक सेविका आ गया, कोई और उनसे ऊपर वाला आ गया, या फिर ज्यादा ज्ञानी आ गया, या फिर और कुछ आवाज उठाने वाला आ गया, तो यहां पर क्या लिखा है? सांडों के समान घेर लिया, दाऊद राजा बोल रहा है ना? आगे पढ़ सकते हैं आप। सांड जैसे इंसान हो चुके हैं आजकल, लोगों को घेरने के लिए कोशिश कर रहे, क्या क्या बातों में घेरने के लिए कोशिश कर रहे, हकीकत बातें आ रहे तो उसको छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहां देखो अगला वचन, भजन संहिता उसका 22 का 16 में लिखा, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया। देखो यहां कुत्ता लिखा है, कुत्तों, अलग अलग जाति रिवाज के कुत्ते यहां लिखा गया। यूट्यूब के ऊपर सुन लो मेरे भाइयों बहन, यहां लिखा गया कुत्तों ने मुझे घेर लिया। आगे लिखा है कि कुकर्मियों की मंडली, हाँ, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। देखो हाथ भी छेद रहे हैं और पैर भी छेद रहे हैं, मतलब रुकावटें डाल रहे हैं, है ना? पैर के काम भी नहीं करने दे रहे बराबर और हाथ के काम भी बराबर नहीं कर रहे, मतलब यीशु मसीह के काम, परमेश्वर के काम को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ाने दे रहे। ये है कौन? कुत्ते। यहां लिखा कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कहता दाऊद राजा, कुत्तों ने मुझे घेर लिया। मतलब कौन कुत्ता? जगत भर के कुत्तों की बातें नहीं हो रही है, लोगों की बातें हो रही है, जो कुत्तों जैसी हरकतें करते हैं उनकी बात यहां पर हो रही है। आगे देखिए भजन से 22 का 20 में, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा। दाऊद बोलता, देखो कुत्ते के पंजे से बचा, है ना? अभी संसार भर में कुत्ते के पंजे हमारे ऊपर आ रहे हैं, हमारे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हम बच रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह में हैं। पंजे बहुत अलग अलग मार रहे हैं, बोलते यहां का है, ये नाम है, वो नाम है, ये है, वो है, फलाना ढेकना है, बहुत सारी बातें, कुत्ते के पंजे आ रहे हैं। आगे देखो, है ना? तो वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की मानो कमाई घरने थे। देखो ऐसे की कमाई नहीं चाहिए, कुत्तों की कमाई या फिर वेश्याओं की कमाई, लूटपाट की कमाई, व्यसन पानी का कमाई, 2 नंबर धंधे के कमाई बिल्कुल नहीं चाहिए यारो। भजन यानी कि व्यवस्था विवरण उसका 23 का 18 में पढ़ा हूं, पढ़ लीजिएगा। आगे और पढ़ता हूं, देखो झड़प में जा रहा हूं। हाँ, मत्ती 15 का 14 में यहां लिखा है,
अंधे के बारे में, इनको अंधा कहा गया है। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। देखो, अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, गिर पड़ेंगे। यह वचन सामने पढ़ो। हाँ, आगे लूका 11 का 52 वचन में, हाय तुम व्यवस्थापकों पर की, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुम आप ही प्रवेश नहीं करते और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। देख, संस्थापकों, व्यवस्थापकों, सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप, तुमने ज्ञान की कुंजी, ज्ञान की डायरी तो ले ली, लेकिन ना ही खुद जाते हैं और ना ही दूसरों को जाने देते हैं। इसका मतलब है हमारे ऊपर विरोध करने वाले सारे यही कुंजी वाले हैं, यही ना ही तो खुद जाते हैं और ना ही दूसरों को जाने देते हैं। हाँ जी, लूका 11 का 52 में मैंने पढ़ा, आप पढ़ रहा हूं। मत्ती 7 का 6 वचन, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रोंदे और फाड़ कर पलट कर तुमको फाड़ डाले। देख, हम मोती डाल रहे हैं, पवित्र वस्तु इनके ऊपर डाले तो क्या कर दिया। देखो, ये कुत्ते हमको ही फाड़ कर खाना चाहते हैं, हमको ही फाड़ना चाहते हैं, हमको ही पलट कर झड़पना चाहते हैं। कुत्ते सामने नजर आ गए ना, आ गए कि नहीं आ गए यारो? सुनो, ये वचन है, वचन लिखा गया। मैं आपको कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना ही दोष लगा रहा हूं, आपको पढ़ लेना है, वचन सबूत है। आगे देखो, आगे और लिखा है यशायाह 56 का 10, उनके पहुरे अंधे हैं। देखो, उनके पहुरे अंधे मतलब उनके रक्षा करने वाले सेवक सेविका, जो चरवा अपने आप को समझते, पास्टर अपने आप को समझते हैं, विश्वासियों के पहुरे रखवाले, ये सब अंधे हैं। कौन से अंधे? जो गलत रीति से लोगों को हैंडलिंग कर रहे हैं, उन पहुरियों को, उन रखवालों को अंधा कहा गया। यहां पर आगे आप बहुत कुछ यहां देख सकते, गूंगे कुत्ते हैं ये, इनको कहा गया गूंगे कुत्ते कहा गया और अज्ञानी कहा गया इनको, है ना। और फालतू लोग है। आगे आप वचन पढ़ सकते, देखो मेरे पास समय कम है। यहां और कहा गया, यशायाह 56 का 11 वचन में कहा गया, मर भूखे कुत्ते कहा गया। देखो, मैं गालियां नहीं दे रहा, ये तो सब लिखा गया शास्त्र में, मैं क्या कर सकता हूं, है ना। और आगे लिखा है भजन संहिता उसका 35 का 15 में लिखा गया है कि परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए, नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए, वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। देख, जिन्हें हम जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, है ना, वही लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, हंसियां हंस रही हैं हमारे ऊपर, है ना, और ये फाड़ने के लिए योजना बना रहे हैं। वहां भी ऐसे हुआ भजन संहिता में, है ना, दाऊद राजे के साथ भी यही हो रहा था। आगे पढ़ते हैं, देखो आगे पढ़ लेता, आखिरी वचन रहेगा। हाँ, भजन संहिता 35 का 16 वचन, आदर के बिना वे मुझे न ताना मारते हैं, वे मुझ पर दांत पीसते हैं। देखो, दांत पीसते मतलब ये है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये वो बहुत सारे हैं, ये दांत पीसते हैं मतलब गलत 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 कहने के लिए दांत पीस रहे हैं, दांत घिस रहे हैं, अनब सनब बोल रहे हैं, है ना। इनके विषय में उल्लाना हम देते हैं, सही और गलत क्या है हम सामने रखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आपने देख लिया होगा सही और झूठ क्या वचन बता रहा है। यहां पर गालियां मैं नहीं दे रहा हूं, वचन प्रूव कर रहा है वहां पर। तो ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना कमेंट, अपना विचार डाल सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमीन।